हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ उसके साथ तो आप कब दो की जगह चार रोटी खा जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। और ये शरीर को अंदर और बाहर दोनों तरफ से तरोताजा रखती है। तो जानने के लिए अंत तक जुड़े रहिएगा। चलिए बनाते हैं। तो आज बना रही हूँ मैं ये आंवले का अचार। आंवले अभी मेरे यहाँ पे आने लगे हैं, बहुत अच्छे आंवले आ रहे हैं, फ्रेश। हालांकि ये बहुत बड़े साइज के नहीं है पर अचार बहुत बढ़िया बन जाएगा। और मेरी बेटी जाने वाली है, उसको ये अचार बहुत पसंद है, तो उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए उसके लिए मैं ये अचार बना रही हूँ। बहुत आसान है इस अचार को बनाना। तो आंवलों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया है और एक भगोने में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। तो आंवले को ना या तो उबाला जाता है और या तो फिर स्टीम किया जाता है सॉफ्ट करने के लिए। तो मैं उबालने से ज्यादा प्रेफर करती हूँ स्टीम करना, जिससे कि उसके जो पौष्टिक तत्व है वो खत्म ना हो, जो न्यूट्रिशन है वो पानी में जाके खत्म ना हो। तो यहाँ पर मैंने एक जाली रख दी है, पानी में उबाल आ चुका है और सारे के सारे आंवले में इस जाली के ऊपर डाल दूंगी। और अब इसमें क्या करूंगी कि थोड़ा सा नमक भी हल्का सा स्प्रिंकल कर दूंगी, जिससे कि अंदर तक थोड़ा सा नमक आ जाए इसमें। बहुत जल्दी से आंवले उबलते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता सॉफ्ट होने में उनको। और साथ ही साथ में थोड़ी सी हल्दी भी डाल दूंगी, जिससे कि बहुत बढ़िया तरीके से अंदर तक इसका कलर येलो टाइप का हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे कि अभी थोड़ी देर में ही आंवले बहुत शानदार से सॉफ्ट हो जाएंगे। और गरम काफी है, तो इस चम्मच की हेल्प से मैं इसको अलट पलट कर लेती हूँ, जिससे कि हल्दी और नमक सारे आंवले में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका होता है आंवले को सॉफ्ट करने के लिए। और अगर आप चाहे तो पानी में भी उबाल सकते हैं, ऐसा नहीं है, पानी में भी उबाला जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इससे ना इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू एज इट इज रहती है, खत्म नहीं होती है। तो बस ये देखिए, इस तरीके से मैंने आंवलों में सारी चीजों को मिक्स कर दिया है और अब इसको ढक देंगे। और बीच बीच में ना चेक करते रहेंगे, क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट होते हैं, तो एकदम से मैशी से नहीं होने चाहिए, बीच बीच में एक बार चेक कर लेना है इसको। तो मुश्किल से 5 मिनट हुए हैं और आप देख पा रहे हैं 5 मिनट में ही इसका कलर पूरा चेंज हो चुका है और ये फटे फटे से हो गए हैं। देखिए इस तरीके से फट से जाते हैं। तो ये कंडीशन में अगर आ जाते हैं ना, हल्का सा क्रैक आ जाता है, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से उबल चुके हैं और इनका कलर भी अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है। तो बस इस स्टेज में हमको इसको निकाल लेना है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं थोड़ी सी देर ठंडा कर लूंगी और ठंडा करने के बाद इसको छील लेंगे। पर ध्यान रखिएगा, बहुत ठंडा नहीं करना है, हल्का गर्म ही रहेगा, तभी हम इसको छील लेंगे। तो गुठलियां बहुत आसानी से निकल जाती हैं। और अब देखिए थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, पर पूरे ठंडे नहीं हुए हैं। और गरम गरम में ही ना इसकी ये जो कलियां हैं ये बहुत आसानी से निकल जाती हैं। ये देख पा रहे हैं आप, ये बहुत ही आसानी से निकल जाती हैं। तो इनको बहुत ज्यादा ठंडा ना होने दीजिएगा और इसकी कलियां निकाल लेंगे हम। तो ये देखिए, इसकी कलियां मैंने सारी निकाल ली हैं और गरम गरम था तो बहुत आसानी से सारी की सारी कलियां इसकी निकल चुकी हैं। और देखिए इस तरह का कोई भी अगर निशान है ना, तो उसको कट करके निकाल दीजिए। पूरा आंवला फेंकने की जरूरत नहीं है। और इसको हम अच्छे से फैला लेंगे और लगभग 1 से 2 घंटे के लिए इसको पंखे की हवा में छोड़ दीजिए। अगर धूप है तो सिर्फ 15-20 मिनट धूप में रख दीजिए, ताकि इसका एक्स्ट्रा मॉइस्चर निकल जाए। और नहीं तो फिर पंखे की हवा में इसको रख दीजिए 1-2 घंटे के लिए। और अब यहाँ पे आंवले के अचार के लिए एक मसाला तैयार करेंगे। इसके लिए बिल्कुल मध्यम आंच पे यहाँ पर मैंने एक पैन चढ़ा दिया है और इसमें डालने वाली हूं मैं सरसों का तेल। तो कोई भी अचार हो सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पर मैंने ये सरसों का तेल लगभग 2 से 3 चम्मच डाल देना है। इस तेल को हम गर्म होने देंगे पहले। तो तेल गर्म हो चुका है और यहाँ पर ये लगभग 2 गांठ मैंने लहसुन छील के रखा था। अच्छा, मैं इस अचार में ना लहसुन डालती हूँ, इसलिए मैं इसको यूज कर रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं लेते हैं ना अचार में, तो बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। पर मैं मेरी बेटी के लिए बना रही हूँ तो उसको लहसुन बहुत अच्छा लगता है। मेरे यहाँ सभी अचारों में ज्यादातर लहसुन डाला जाता है, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। और थोड़ा सा ना इसको भून लेंगे लहसुन को, इसका कच्चापन जब चला जाएगा ना तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है अचार का, और अचार खराब भी नहीं होता इसके कारण।
तो बिल्कुल धीमी आंच पे हल्का सा भून लूंगी मैं। तो ये देखिए लहसुन का कच्चापन जा चुका है, हल्का सा कलर भी इसका चेंज हो चुका है। और बस इसी स्टेज में इसको हम बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जो लोग लहसुन खाते हैं ना गाइस, उसको जरूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको मैं ठंडा करूंगी। और इसी तेल में यहाँ पर 1 चम्मच मैंने मेथी दाना लिया है। मेथी दाना बहुत ज्यादा नहीं लीजिएगा, वरना अचार में कड़वापन आ जाता है। बिल्कुल धीमी आंच पे इसको सेकेंगे ताकि अंदर बाहर सब तरफ से ये सिक जाए। तो ये देखिए मेथी अच्छे से भून चुकी है। मेथी को भूनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता। मेथी भी हम बाहर निकालेंगे, ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए इस तरीके का कलर होना चाहिए मेथी का, तभी वो अंदर तक अच्छे से पकती है। और अगर ये कच्ची रहेगी ना मेथी, तो अचार में बहुत लसापन सा रहता है। तो मेथी को प्रॉपर भूनना चाहिए। और लहसुन भून चुके हैं, इनको ठंडा कर लेंगे और ठंडा करके इसको हम पीस लेंगे। अब ये सरसों का तेल ना थोड़ा सा ठंडा हो गया है, जितना कि इसमें बचा हुआ था तलने के बाद में। इसी हल्के गुनगुने तेल में मैं हल्दी डालने वाली हूँ, जितनी हल्दी हमें अचार के लिए चाहिए है। तो बहुत ज्यादा गर्म तेल में मत डालिएगा, वरना क्या होता है कि हल्दी को ना हल्दी एकदम से जली जली सी हो जाती है। तो बस इसी में मैंने इस हल्दी को मिक्स कर दिया है, जिससे कि हल्की सी सिक जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पर ये मेथी और लहसुन ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसको हम एक साथ ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। बहुत ज्यादा महीन पीसने की जरूरत नहीं है, हल्का दरदरा सा ही इसको पीस लेना है। और चलिए अब अचार बनाते हैं। तो एक बड़ा सा बोल लिया है मैंने, और इसमें ये जो हल्दी हमने मिक्स की थी इसको डाल देने वाली हूं। साथ ही साथ में इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो ये 3 चम्मच मैंने, बड़े चम्मच जो सरसों की दाल आती है ना, ये देखिए इस तरीके की होती है, इसको डाल दिया है। आप चाहे तो ना जो काली वाली सरसों आती है उसको पीस के भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने इसमें डाल दी है। साथ में आधा चम्मच सौंफ, भुनी हुई सौंफ थी ये मेरी, सौंफ का पाउडर है। तो ये मेरे पास में रखा था, अगर नहीं है तो आप सौंफ को भून लीजिएगा और उसको थोड़ा सा दरदरा पीस लीजिएगा। मोटी वाली सौंफ, अचार वाली जो सौंफ आती है ना, वो मैंने इस्तेमाल की है। और साथ ही साथ में मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार लीजिएगा। तो 1 चम्मच भर के मैंने तीखी वाली लाल मिर्च डाली है। और साथ ही साथ में बहुत अच्छे कलर के लिए मैंने कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी डाली है, आधा चम्मच। और ये देखिए ये लहसुन और मेथी दाना जो हमने पीसा था उसका पेस्ट है। इस तरीके से दरदरा मैंने पीस लिया है। और इसमें हम डालेंगे नमक, जितना कि हमें अचार में चाहिए। तो नमक थोड़ा सा ना अचार में ज्यादा ही होता है, तो मैंने लगभग इसमें 1.5 से 2 चम्मच नमक डाला है। तो नमक उस हिसाब से रखिएगा जितना आप आंवला ले रहे हैं। और सारे मसाले को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत टेस्टी अचार लगता है गाइस, और आंवला बहुत ज्यादा फायदा करता है, तो आंवला तो खाना भी चाहिए। और अब आंवले को इस मसाले में हम डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स करते चले जाएंगे। तो मिक्स करते करते मैं आपको इसके फायदे भी गिनाती चलूं। तो आंवले में विटामिन सी होता है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत रखता है। साथ में आंवले में कैरोटीन होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आंवले में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो स्किन के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही साथ में इसमें विटामिन सी जो होता है वह डायबिटीज को नियंत्रित करता है और ये दिल के लिए भी अच्छा रहता है, कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। साथ में ये आंवले का जूस पीने से पेट की जलन भी शांत होती है। तो बहुत सारे गुण हैं गाइस। तो आंवले को तो हर हालत में पूरे साल खाना चाहिए किसी न किसी रूप में। और अच्छा, मैंने आंवले को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो इस समय ना आप नमक को एडजस्ट कर जरूर कर लीजिएगा। अगर नमक कम होगा ना तो अचार खराब हो जाएगा। तो नमक की मात्रा बिल्कुल पर्याप्त होनी चाहिए। और जब सब चीजें मैंने डाल दी तो लास्ट में मैंने सरसों का तेल और डाला है, लगभग आधा कप। तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल ही डाल रही हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे ही बनाती थी आंवले का अचार। अगर आप इसको पका के ठंडा करके डालना चाहते हैं ना, तो आप पका के ठंडा करके भी डाल सकते हैं। पर इसमें जो सरसों तेल का जो कच्चापन है ना, बहुत अच्छा लगता है। तो चॉइस आपकी है, आप पका के भी डाल सकते हैं। तो बस देखिए झटपट से हमारा आंवले का अचार बनकर तैयार हो चुका है। और ये मेरा कुछ समय के लिए मैं बेटी को बना के दे रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं दे रही हूँ ना, तो इसमें मैंने बहुत ज्यादा तेल नहीं डाला है। लेकिन अगर आप मतलब साल भर के लिए इकट्ठा बना रहे हैं तो इसमें तेल की मात्रा और ज्यादा बढ़ा दीजिएगा। तो मैंने तो थोड़ा ही बनाया है, इसलिए तेल बहुत ज्यादा नहीं, वरना लसलसा सा हो जाता है ये आंवले का अचार।
और बस ये बढ़िया सा आंवले का अचार बनकर तैयार हो चुका है। रोटी पूरी पराठे के साथ में एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।